बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारी जो कल की और परसों की दो वीडियोस हैं वो हजरत सईदना सौदा रदियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह के ऊपर थी। इसी तरह जो आज की वीडियो है वो तारुफ सईदना सौदा रदियल्लाहु ताला अन्हा है। हजरत सईदना सौदा रदियल्लाहु ताला अन्हा के नामों, नसब और खानदान के हवाले से चंद बातें आपको बताएंगे। आप रदियल्लाहु ताला अन्हा का नाम सौदा, वालिद का नाम जमा और वालिदा का नाम शबूस है। वालिद की तरफ से आपका नसब कुछ इस तरह से है: जमा बिन कैस बिन अब्दे शमस बिन अब्दे वुद बिन नसर बिन मालिक बिन हिसल बिन आमर बिन लवई। और वालिदा की तरफ से ये है शमूस बिनते कैस बिन जैद बिन आमरू बिन लबीद बिन खिराश बिन आमिर बिन गनम बिन अदई बिन नजार। और आप रदियल्लाहु ताला अन्हा की कुन्नियत उम्मे असवद है। हजरत लबई में जाकर आप रदियल्लाहु ताला अन्हा का नसब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब शरीफ से मिल जाता है। हजरत लुबई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौवे जद्दे मुहतरम है। उम्मुल मुमिनीन हजरत सईदना सौदा बिनते जमा तवीलुल कामत और भारी जिस्म की हामिल थी। आप रदियल्लाहु ताला अन्हा के पहले शोहर हजरत सईदना सुकरान बिन अमरू रदियल्लाहु ताला अन्हो से आपका एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम अब्दुल रहमान रखा गया। अहादीस की किताबों में इनकी आप रदियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी 5 रिवायात हैं, जिनमें से एक बुखारी शरीफ में है, बाकी दूसरी कुतब में से है। उम्मुल मुमिनीन हजरत सईदना सौदा के ढेरों ढेर फजाइल में से एक फजीलत यह भी है कि आपके खानदान के बेशतर अफराद को सुहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का शरफ हासिल है। इनमें से 3 का जिक्र भी इस तरह से कुछ है। हजरत अबद बिन जामा ये फतह मक्का के दिन ईमान लाए और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करके शरफ सुहाबियत से मुशर्रफ हुए। उम्मुल मुमिनीन हजरत सईदना सौदा बिनते जमा के बाप शरीक भाई हैं। इनकी वालिदा आतिका बिनते अखीफ हैं। हजरत मालिक बिन जमा उम्मुल मुमिनीन हजरत सौदा रदियल्लाहु ताला अन्हा के भाई हैं। कदीमुल इस्लाम सहाबी हैं और हिजरत हबशा में अपनी अहलिया के साथ शरीक हुए। हजरत अब्दुल रहमान बिन जमा रदियल्लाहु ताला अन्हो उम्मुल मुमिनीन हजरत सईदना सौदा बिनते जमा के बाप शरीक भाई हैं। इन्हीं के बारे में हजरत अबद बिन जमा और हजरत साद बिन अबू वकास के दरमियान इख्तलाफ हुआ। हजरत साद रदियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं कि ये मेरे भतीजे हैं और हजरत अबद रदियल्लाहु ताला अन्हो का दावा है कि ये मेरे भाई हैं। मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला करते हुए हजरत अबद से फरमाया, ए अबद बिन जामा ये तुम्हारा भाई है। हजरत सौदा हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा की भी महबूब तरीन शख्सियत थी। वो अक्सर औकात कहा करती थी कि अगर मुझे कोई अजीज है, यानी कि अपनी सहेलियों में से कह लें, अपनी उम्मुल मुमिनीन में से कह लें, नबी पाक की अजवाज में से कह लें, वो कहती थी कि अगर मुझे कुछ अजीज है तो वो हजरत सौदा है। इनके दरमियान में अक्सर औकात मज़ाह भी चलता रहता था। उम्मुल मुमिनीन हजरत सईदना आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं एक दफा मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खजीरा पकाकर लाई। वहां हजरत सौदा रदियल्लाहु ताला अन्हा भी मौजूद थी। मैंने हजरत सौदा से कहा कि इसे खाओ। उन्होंने इनकार कर दिया। मैंने कहा, दोबारा कहा, इसे खाओ वरना मैं तुम्हारे चेहरे पर मल दूंगी। मोहब्बत फरमाती थी आपस में। उन्होंने फिर इनकार किया तो मैंने अपना हाथ खरीरा में डाला और इसे हजरत सौदा रदियल्लाहु ताला अन्हा के चेहरे पर मल दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे।
फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से खरीदा हजरत सौदा को निकाल कर दिया और कहा तुम इसे भी आयशा के चेहरे पर मल दो। फिर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। ये याद रखिए, मजाह अगरचा मुबाह है मगर इसके लिए जरूरी है कि ना तो इसमें झूठ हो और ना ही इसमें किसी का दिल दुखे। नीज बहुत कसरत से मजाक करने वाले को आलमे दीन नापसंद फरमाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ना किसी के साथ इतना मजाक करो कि वो तंग आ जाए और ना ही किसी को इतनी तकलीफ दो कि वो तुमसे पीछे हो जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान ना मजाक में बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता है, दूसरों को टेंशन देना अपने आप को फख्र का बाइस समझता है। चलो, हजरत सौदा रदियल्लाहु ताला अन्हा फर्ज हज अदा कर चुकी थी और आपने 2 बार नफली उम्रा अदा कर लिया था। इसके बाद आपको अर्ज की गई कि आप उम्रे के लिए चलें, तो आपने फरमाया कि मैं फर्ज हज अदा कर चुकी हूँ, मेरे रब ने मेरे घर में मुझे रहने का हुक्म फरमाया है और खुदा की कसम अब मेरा घर से सिर्फ जनाजा ही निकलेगा। रावी लिखने वाले लिखते हैं कि अल्लाह पाक की कसम इसके बाद जिंदगी के आखिरी सांस तक आप घर से बाहर नहीं निकली। अल्लाह अज़्ज़ व जल की इन पर खास रहमत हो, वरना आजकल की हमारी बीवियों का हाल तो आपको मालूम है कि पर्दे की कितनी सिर्फ पाबंदी करती हैं। मर्द और औरत की आपस में बेतकल्लुफी इंतहाई नुकसान का बायस भी बनती है। आप रदियल्लाहु ताला अन्हा हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा और उम्मुल मुमिनीन तमाम मोमिनों की अम्मी जान हैं। आप रदियल्लाहु ताला अन्हा ने कमो बेश 3 बरस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाना अक़दस में ऐसे गुजारे कि इस अरसे में आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में एक हजरत आयशा मौजूद थी मगर आपके पास नहीं थी। आप रदियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अक़दस में खुशी दाखिल करने के लिए अपनी बारी भी हजरत आयशा को अता फरमा दी थी। आप रदियल्लाहु ताला अन्हा इन 6 अज़वाज में से हैं जिनका ताल्लुक कबीला कुरैश से है। आप रदियल्लाहु ताला अन्हा पहले हबशा की तरफ हिजरत करके तशरीफ ले गई, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आने के बाद मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई। आप रदियल्लाहु ताला अन्हा सहाबा कराम में से हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक होने के बाद आप ताहयात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को मुनव्वर करने की कोशिश करती रही। आपकी खिदमत गुजारी में कोई भी कसर ना छोड़ी। हर मुमकिन तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई में मसरूफ रहती, हत्ता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अक़दस में खुशी दाखिल करने के लिए अपनी बारी भी हजरत आयशा को अता फरमा दी। बिलाखिर ज़माना सल्तनत हजरत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु में शवालुल मुकर्रम 54 हिजरी को आप रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने अगले सफर का आगाज कर दिया और अपनी आखिरत को संवारते हुए अपनी आखिरत के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाकर अपनी जान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर दी। अल्लाह पाक हमें अपनी माँ हजरत सौदा रदियल्लाहु ताला अन्हा की बात मानने की और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाक।